राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करिया राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से। जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरुण करती कीर्ति उनका छोड़कर सब असुर दल को। जितने भी असुर दल हैं, अभी ये हर कालखंड में असुर और देवता की लड़ाई चल रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और मैं तो समझता हूँ देवताओं में सत्य की जीत होनी है। इसी कारण मैं तो समझता हूँ 2024 के अंदर मोदी जी नेतृत्व करेंगे। भाजपा एक नंबर काम कर रही है, पूरे बस एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम कर रही है। चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह काम कर। मोदी जी ने बिल्कुल कायाकल्प पलट दिया है इंडिया गेट का। आप खुश हैं? जी खुश तो हैं और काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि भरपूर अच्छा काम करते रहेंगे इसी तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही करेंगे। और अच्छा लगा बहुत उनका काम। आप खुश हैं मोदी जी के काम से? जी। जो कांग्रेस को देखते हैं, राहुल गांधी खुद को युवा बताते हैं। काहे के युवा किसको बोलते हैं उनको पता ही नहीं है। उनकी अभी एज हो गई 50 के ऊपर, तो भी अपने को युवा ही मान रहे हैं। दाढ़ी उनकी वाइट हो गई, बढ़ गई, ऐसा तो भी अपने को युवा बोल रहे हैं। युवा की क्या डेफिनेशन है? पप्पू ही रहेंगे, उनके परिवार में कोई उठने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। व्यक्तिगत धर्म नहीं देखा उन्होंने, इस कारण मुझे जो लगता है इस समय आम लोगों का जो विश्वास है वो मोदी के ऊपर है। और आज जो विश्व में जो छवि उन्होंने अपनी बनाई है कि वसुधैव कुटुंब, कि पूरा विश्व जो है वो एक कुटुंब है, और व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति है विश्व का या भारतवर्ष जो अंतिम व्यक्ति है, उसको हर चीज़ में उसको पूर्णता मिले, शिक्षा मिले, भोजन मिले, रहने की व्यवस्था मिले। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में मोदी जी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मतलब आपका कहना है कि मोदी जी सभी धर्मों, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। जिस प्रकार का उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो जो ये विपक्षी इन पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, आप उसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं? खंडन क्यों करता हूँ? पिछले 8 साल से जो भी, चाहे वो कलकत्ता हो चाहे यूपी हो, दोबारा जो सरकारें हमारी बन रही हैं, इसका कारण यही है कि लोगों को विश्वास है, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम ना करते तो वोट को दोबारा कैसे पोल करते हैं इसको। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे ही विपक्ष को भी सोचना चाहिए। काम अच्छा, केवल विरोध करना काम नहीं है, या अपनी योजना लेकर आएँ हम किस प्रकार अच्छा काम कर सकते हैं। अगर कारण क्या, उनकी वोट बैंक कम हो रहा है और साथ में तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण में क्या, वो मुसलमान के, आप देखिए ज़रा, आज कोई भी अपोजिशन पार्टी है, क्या वो जो टोपी डालते हैं मुसलमानों की, वो डाल रहे नहीं डाल रहे ना। अभी प्रो टू हिंदू हो गया है। हम मुसलमान को, एक बात मैं आपको बताऊं, भारतवर्ष में हिंदू है और मुसलमान नहीं है, वो मुसिंदू है। हिंदू से कन्वर्ट हुआ मुसिंदू। आप बात समझ रहे हैं ना। वो भी एक तरह का, उसके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन कोई बात नहीं, धर्म परिवर्तन होता है, कोई ईसाई बनता है, कोई जैनी बनता है, किसी भी रूप में जिसको आस्था उसके आगे चलेगा ना। तो मैं तो समझ सब भारतवासी एक ही भारत की संतानें हैं और इसको आगे लेके चल रहे हैं मोदी जी। और आने वाले समय में 2024 में 101% मोदी जी दोबारा बनेंगे और देश का नेतृत्व नहीं करेंगे, विश्व का नेतृत्व करेंगे। आज रशिया यूक्रेन में जो भी झगड़ा वगैरह चल रहा है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी रूप के अंदर उस झगड़े को भी ख़त्म करना है। विश्व में शांति चाहिए, जब शांति सुकून होगा तभी व्यापार बढ़ता है। आज के टाइम में भारतवर्ष में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस व्यवस्था के अंदर सभी का समाधान करना, सीधी बात है, किसी का विरोध नहीं करना। आज राहुल गांधी जी की पद यात्रा चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, श्रम कर रहे हैं। भगवान करे उनकी जो 54 सीटें थी 154 हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किसी भी रूप में चेक पॉइंट होना चाहिए, लेकिन तब भी मुझे लगता है श्रम वैसा करना चाहिए जिसमें तुष्टिकरण ना हो। किसी भी हालत के अंदर देश के आगे बढ़ाने के लिए सेवा कार्य करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अगर मैं आखिर में एक कविता आपको सुना देता हूँ मैं। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करिया राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से। जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरुण करती कीर्ति उनका छोड़कर सब असुर दल को। जितने भी असुर दल हैं, अभी ये हर कालखंड में असुर और देवता की लड़ाई चल रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और मैं तो समझता हूँ देवताओं में सत्य की जीत होनी है। इसी कारण मैं तो समझता हूँ 2024 के अंदर मोदी जी नेतृत्व करेंगे, और मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही प्यारी कविता सुनाई है, बढ़िया डेवलप किया है मोदी जी ने। तो इसका श्रेय अक्सर केजरीवाल जी अपने ऊपर लेते हैं कि हमने काम करा है, दिल्ली का विकास करा है। ये पूरी गलत बात है। जो भी किया है मोदी जी ने किया है। केंद्र का पैसा लगता है हर एक चीज़ के लिए। ये तो केजरीवाल अपना नाम अपना आगे कर रहे हैं कि मैंने किया है, ऐसा कुछ है नहीं है। पूरे देश में जो भी काम हो रहा है इनकी अगुवाई में हो रहा है, और जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है।
बनारस में आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए, पहले कैसा था अभी देखिए कैसा है। आप जाके देखिए कैसा वहाँ का माहौल हो गया है। यहाँ भी देखिए जो भी काम कर रही है हाई लेवल अथॉरिटी सब वही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम मध्यम वर्गों के लिए बहुत काम करते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं मुफ्त कर रखी है। आप मुझे बताइए, 5 साल उनका गवर्नमेंट आके हो गया और 2 साल अभी उनका चांस मिला है उनको। आप जाके यहाँ का दिल्ली का रोड जाके देखिए, आप जाके गली जाके देखिए, बस बोलते हैं मैंने अस्पताल बनाया है, मैंने दवाखाना बताया, रोड एक भी सड़क ठीक से नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या काम किया आपने? भाजपा अच्छा काम कर रही है? भाजपा एक नंबर काम कर रही है, पूरे बस एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम कर रही है। चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह काम कर रही है। चुनाव जो आ रहे हैं 2024 के प्रधानमंत्री के, किसका चेहरा दिखाई दे रहा है आपको वोटिंग बटन पर? अभी तो मोदी जी का, तो अभी एज के हिसाब से तो मोदी जी नहीं खड़े हो सकते, अभी आगे बोल सकते नहीं है कि किसका चेहरा दिखाई देगा। अच्छा, योगी जी का दिखाई दे रहा है? जी हाँ, योगी जी का दिखाई दे रहा है, उनके बाद में उनका ही नंबर लगता है, योगी जी का नंबर लगता है। भाजपा में अगर मोदी जी के बाद किसी को देखते हैं आप, तो योगी जी को देखते हैं? मैं योगी जी को देखता हूँ। अच्छा, कांग्रेस को देखते हैं? राहुल गांधी खुद को युवा बताते हैं। काहे के युवा किसको बोलते हैं उनको पता ही नहीं है। उनकी अभी एज हो गई 50 के ऊपर, तो भी अपने को युवा ही मान रहे हैं। दाढ़ी उनकी वाइट हो गई, बढ़ गई ऐसा, तो भी अपने को युवा बोल रहे हैं। युवा की क्या डेफिनेशन है? मतलब शादी नहीं की है तो युवा हो गए। अब मेरा नंबर आ रहा है। अभी हमारे सर से थोड़ा बाइट ले लीजिए। सर, आपका नाम? हरपाल सिंह नाम है। आप दिल्ली से हैं या बाहर से आए? मैं दिल्ली से हूँ, मूलतः बनारस का हूँ। अच्छा, बनारस में कितना काम किया है भाजपा ने? बहुत काम कर रहे हैं योगी जी बनारस में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, दिल्ली में क्या है, मेरी बात समझिए, मोदी जी ने पर्यटन की दृष्टि से जो रिफॉर्म किया है, उस रिफॉर्म से किसी एक धर्म का लाभ नहीं है। वहाँ इस समय बिजनेस आप समझ रहे हैं कि 100 टाइम डबल हो गया है। 100 टाइम समझती है? इतना ज़्यादा बाहर से लोग वहाँ पर्यटन करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, उनकी मार्केटिंग के चलते, कि वहाँ का व्यापार हिंदू मुसलमान सभी भाइयों का बढ़ा है। आप जाके वहाँ पूछिए, जिसका होटल है, चाहे हिंदू या मुसलमान, सबका होटल पैक है। तो आइडियोलॉजी जो है ना, वो विकास की होनी चाहिए है। आप अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। आप शराब नीति को देखा आपने किस तरह से बैकफुट पे गई सरकार। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, एक काम उन्होंने अच्छा किया है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने जो रिफॉर्म किया है, डेंट पेंट करके ठीक किया है। लेकिन 100% में 5% का काम जो है वो ठीक है, 95% काम अभी जीरो है उनका। और ये कह देना कि नहीं मेट्रो हमारी देन है, ये सड़क हमारी देन है, या जो भी काम हो रहा है, अस्पताल बना रहे हो हमारी देन, हमारे बगल में बुराड़ी में अस्पताल बना होगा हमारी, ये कह रहे हैं लोग, कह ही लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। 60 का रेशियो होता है, 40% सरकार देती है, कहीं 80% केंद्र देता है, 20% सरकार देती है। आपको पता ही, आप पढ़े लिखे। तो ऐसा नहीं है, ये देश की जनता को गुमराह करने का है। अब मोदी जी ने यहाँ दिल्ली में पहली बार 70 साल के इतिहास में 2000 परिवारों को घर दिया, जिसमें 200 मुसलमान को दिया। आज तक इतिहास उठा के दे दीजिए, किसी मुस्लिम परिवार के एक भी परिवार को अगर घर मिला हो, फ्लैट मिला हो। एक परंपरा शुरुआत है ना, 70 साल में कोई परंपरा तो नहीं शुरू हुई। आप जाके वहाँ देखिए, अब एक जगह लोगों को घर मिला, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, स्टार्टिंग है। कोई चीज़ तुरंत नहीं हो सकती। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम व्यवस्था पूरा बदल देंगे। आप एक सड़क बना रहे हैं, इस बात को उठाइएगा, ये बहुत गंभीर बात है। आप एक सड़क बना रहे हैं, तो बना रहे हैं सड़क, हमारे अंडर में 2 महीने काम किया केजरीवाल ने। आप सड़क बना रहे हैं, फिर 3 महीने बाद वही सड़क खोद रहे हैं, फिर 4 महीने बाद वही सड़क खोद रहे हैं। आपको इतना भी सेंस नहीं है कि पैसा किसका जा रहा है। आप एक इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे, आपको इतना भी सेंस नहीं है कि एक सड़क बनाने के बाद दोबारा खोद रहे हैं, फिर दोबारा खोद रहे हैं, और हर चीज़ को आप MCD पे थोप देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम करें दूसरा गलत हो तो हम भी गलत हो जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं। इस रेस में राहुल गांधी कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री के रेस में? आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका में मुझे जो लगता है, केजरीवाल आएगा धीरे धीरे, पप्पू ही रहेंगे, उनके परिवार में कोई उठने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। जो पद यात्रा करने निकले हैं, कह रहे हैं भाजपा को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके कोई खास इम्पैक्ट, देखिए इम्पैक्ट कब पड़ता है, जब आदमी के अंदर त्याग की भावना हो, समर्पण हो, कुछ करने की इच्छा हो। आप बारात लेकर निकल जाएंगे तो बारात का इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है क्या? पड़ा है? कभी पड़ा है? 10-5 परिवारों को खाने पीना मौज मस्ती घूम करके वो रात भर का समय होता है, उससे निकल जाता है। किसी बारात का इम्पैक्ट देश के ऊपर नहीं पड़ता, ये बारात निकल रही है, समझ रहे हैं ना। पद यात्रा का मतलब होता है देश में मैसेज देना, कुछ रिफॉर्म करना, कुछ मुद्दे उठाना, कुछ मुद्दों को लेकर के गंभीर चर्चा करना देश में। वो तो नहीं दिख रहा। अब बताइए, एक मुद्दा हो, राहुल गांधी का एक मुद्दा जिन्होंने उठाया हो, बेरोजगारी। भाई साहब, 12 साल, आप कितने साल से मोदी जी सरकार चला रहे? उसके पहले
55 साल तो आपने चलाया ना, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? ये आएगा ना। आप ये सोचिए कि इस देश में 20 लाख स्टार्टअप, आप नौकरी की बात छोड़िए, आप नौकरी देना चाहते हैं या मालिक बनाना चाहते हैं, तय करिए ना। अब यहाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, 30,000 रुपये तनख्वाह पाने वाले लोग, एक यहाँ कुलचे की दुकान लगाने वाले भी दिन भर में 1,000 रुपया, अब उनके नज़र में वो खराब है। रिक्शा चलाने वाला अगर उसको बैटरी का रिक्शा मिल गया तो उसकी नज़र में खराब है वो। तो ये मानसिकता नहीं चलती। अगर रिफॉर्म होना चाहिए, क्या दिक्कत है? वो रिक्शा वाला आज बैटरी से चला रहा, कर सोलर से चलाएगा, परसों हवा से चलाएगा। ये मोदी जी की सोच है। मोदी जी ने कहा इसी, ये जो सड़क देख रही है ना, ये हम इसी सड़क की बात करें, रुकिए, ये जो सड़क देख रही हैं, इस सड़क के बीच में, बीचों बीच में मोदी जी ने कहा था एस्केलेटर लगाओ, ग्राउंड एस्केलेटर समझ रही है ना? अंडरग्राउंड पार्किंग करो, अंदर जो जिनको सामान लेके जाना अंदर निकल जाए, और जिसको जाना है तो उसी एस्केलेटर पर चलते जाए, 3-4 किलोमीटर एस्केलेटर। अब बताओ कौन सा अच्छा था? आप सोचो, आप विचार करो। तो जिसके अंदर विजन होता है ना, 18-20 साल हो गया साहब, उस आदमी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। एक हफ्ता उसके शेड्यूल पर चल पाएंगे क्या ये लोग? एक हफ्ता राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं ना, और अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में रिफॉर्म कर रहे हैं। एक हफ्ता उनसे कहिए कि मोदी जी के शेड्यूल पर चल लें, खाली 2 घंटा सो लें। बार बार यही कोशिश है कि जैसा लगा है हर बार मुझको अच्छा ही लगेगा। मतलब काम है, भाजपा के काम से आप खुश हैं कि मोदी जी ने बिल्कुल कायाकल्प पलट दिया है इंडिया गेट का, आप खुश हैं? जी खुश तो हैं, वो काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि भरपूर अच्छा काम करते रहेंगे इसी तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही करेंगे। और अच्छा लगा बहुत उनका काम। आप खुश हैं मोदी जी के काम से? जी। लग रहा है यहाँ पर कैसा लग रहा है घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं, पहले आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ पर घूम के? बहुत अच्छा लगा। ये आजकल एक बड़ी बात चर्चे में रह रही है, 2024 का इलेक्शन बड़ा चर्चे में, क्या लगता है आपको 2024 में कौन आ सकता है? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं, हमको तो कुछ इसके बारे में। अभी 18 से ऊपर के नहीं हुए हैं आप? कहाँ है 18 से ऊपर? तो वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। हाँ, तो किसको डालते हैं आप? क्या लगता है इस बार किसका काम ज्यादा अच्छा लग रहा है? भाजपा का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, किसका? काम तो सबने किया है, भाजपा ने भी काम किया है। यूपी से हैं तो अब यूपी से हैं तो अब केजरीवाल का तो हम लोग जानते नहीं हैं उस तरीके से। योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? योगी बाबा भी ठीक हैं, हाँ, हम लोगों को तो ठीक है, काम कर रहे हैं। अब इस लिहाज से मैं उम्मीद उनसे यही करूंगा कि बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। काम अब बढ़िया लग रहा है उनका? जी ठीक है, हाँ अच्छा है। क्या 2024 में फिर से मौका दे सकते हैं भाजपा को? मौका मिलेगा, अब अपने इस पर है, सबका अपना अपना रुझान है, अब हम कह करके क्या कहेंगे। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी मुफ्त की सेवाएं बांट रही है, क्या आप, अगर आपको बांटेगी तो आप लेना पसंद करेंगे? जी, काम ले तो रहे हैं, मतलब ठीक है, मुफ्त में है, अच्छा है। किस पर भरोसा है कि वो जनता की भलाई करेगा अगर आया तो? देखिए, दावा तो सब करते हैं जी, काम देखा जाता है कि किसका काम बेहतर है। अब तक आपको किसका काम अच्छा लग रहा है? अभी तक तो योगी जी चल रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, सब आते हैं अपना अपना काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, मगर जनता ये देखती है कि किसका काम बेहतर है और उसी को वोट डालते हैं। केजरीवाल जी को डाल सकते हैं आप? केजरीवाल को कह रहे 2024 में आएंगे भाजपा को हटा के। अभी तो 2024 में केजरीवाल का कोई वो नहीं है यूपी में, जहाँ तक मैं देखता हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं केजरीवाल जी को? अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता केजरीवाल के बारे में। ये सुनने में आता है कि भाजपा को माइनॉरिटी के जो वोट्स है बड़े कम मिलते हैं, क्या आप सहमत हैं इस बातों से? नहीं, जहाँ तक पूरे देश की बात है वहाँ पर भाजपा को अच्छे खासे वोट मिले हैं, और बगैर आवाम के वोट से तो आई नहीं है भाजपा। तो मैं तो ये नहीं देखता हूँ, क्योंकि सारे लोग इसमें बट करके, सारे लोग मिल करके वोट जब देते हैं तब सरकार बनती है, तो सारे लोगों को वोट मिला करके ही बना है सरकार। जी, शुक्रिया।